हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो संबंधित हैं यूपी टीटी और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी छात्रवृत्ति आवेदन और एसएससी के परीक्षा परिणामों से संबंधित। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पे डिस्कशन होगा, लेकिन इससे पहले जो हमारे छात्र यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में ओलिव बोर्ड की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा के लिए निःशुल्क मॉक टेस्ट लाया गया है। ये मॉक टेस्ट पूरी तरीके से फ्री है और इस मॉक टेस्ट को देने के बाद से आपके बहुत सारे तथ्य मजबूत होंगे, क्योंकि आपको अपनी कमजोरी और मजबूती का पता इस मॉक टेस्ट को देने के बाद मिलेगा। इस मॉक टेस्ट में विस्तृत हल आपको हर एक प्रश्न के दिए गए हैं और आपके परफॉर्मेंस का जो विश्लेषण है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, लिंक पर क्लिक करें, लॉगिन करें और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट का लेखपाल का जो एग्जाम है उसको क्रैक करें। दोस्तों, लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। टेक टेस्ट पर क्लिक करें और फिर इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहां पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसमें 90 मिनट समय मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 100 मिलने वाले हैं विभिन्न सेक्टर से। तो आपके परीक्षा के अनुरूप ये बेहतरीन टेस्ट है, इसको जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो यूपीटीटी के आवेदन रिकॉर्ड तोड़ आए हैं। जी हां दोस्तों, इस बार जो आवेदन की संख्या है वो 20 लाख के पार पहुंच चुकी है और शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा नहीं हुई, इस वजह से इस बार आवेदक भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। इसमें देखा जाए तो हाईकोर्ट का आदेश भी बहुत मायने रखता है। एनआईओएस से डीएलएड जो प्रशिक्षित हैं उन सबको शामिल किया गया और कुल आवेदन में 8 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर और यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए आवेदन किया है। कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2020 में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराई गई। ऐसे में 2021 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ी है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि पूर्व में 25 अक्टूबर निर्धारित थी। अंतिम तिथि से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को भी इस पात्रता परीक्षा में आवेदन की अनुमति दे दी जिन्होंने एनआईओएस से दूरस्थ शिक्षा विधि से डीएलएड किया था। इन प्रशिक्षितों की संख्या करीब 1.5 लाख है। इनके आवेदन लेने के लिए कम समय होने की वजह से एक बार जो आवेदन तिथि है उसमें भी बढ़ोतरी की गई और अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 अक्टूबर कर दी गई थी। आधी रात तक ऑनलाइन आवेदन लेने का समय होने के कारण संख्या में अभी और बढ़ोतरी होगी। संजय कुमार उपाध्याय ने बताया है कि अब तक 20 लाख से अधिक आवेदकों में करीब 4 लाख ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने जूनियर और उच्च में दोनों में किसी एक में ही आवेदन किया है। शुल्क जमा करने और प्रिंट आउट निकालने के लिए एक दिन की तिथि बढ़ाई गई है और 28 अक्टूबर की रात में अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की कुल संख्या स्पष्ट हो जाएगी। तो इसकी परीक्षा 28 नवंबर को 2 पाली में कराई जाएगी। अब दोस्तों, 20 लाख तो अभी हो चुके हैं, कुछ और आवेदन बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों, तो इस बार जो टक्कर होगी शिक्षक भर्ती के लिए वो बेहद ही कांटों भरी होगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए आपको अभी से बहुत ही शार्प माइंडेड तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार एनआईओएस डीएलएड भी आ गया, बीएड पहले से ही है, डीएलएड भी है और इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी अदर स्टेट के भी आएंगे तो वो भी आवेदन करेंगे। लाखों लाख स्टूडेंट्स पहले के हैं। डीएलएड जैसे 15 बैच हो गया, 17 बैच हो गया, 18 बैच, इस प्रकार के प्रीवियस जो बैच हैं वो भी इसमें बहुत दिन से टकटकी लगाए बैठे हैं और संघर्ष भी उन्होंने जी तोड़ किया है। उन्होंने ही तो इस शिक्षक भर्ती की मुहिम को आगे ले जाकर प्रदर्शन किया, काफ़ी यातनाएं झेली हैं। अभी पूरी सफलता नहीं मिली है, कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन शिक्षक भर्ती का आना तय माना जा रहा है। क्योंकि 20-20 लाख आवेदन होंगे तो सरकार को क्या इसमें दिक्कत हो जाएगी अगर वो विज्ञापन जारी करके एक आवेदन करवा दे और फिर परीक्षा करवा दे। फिर इसके बाद तो
चुनाव होगा, फिर इसके बाद में ही ये भर्तियां क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल चुनावी अवसर है, तो ऐसे में पूरी उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है कि जैसे ही यूपीटीटी का आपका परीक्षा परिणाम जारी होगा या उसके पहले ही एक हफ्ते पहले आपका जो सुपर टेट का विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है और उसके आवेदन लिए जा सकते हैं। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि जो होती है वही अर्हता तिथि होती है। तो ऐसे में जिनका यूपी टेट 2021 होगा तो वो लोग भी आराम से सुपर टेट के विज्ञापन में आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों टीजीटी 2021 का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले की वीडियो में दी गई और प्रवक्ता का इंटरव्यू जारी हुआ है और अब अंतिम रिजल्ट का इंतजार है। 23 विषयों में चयन होना है। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में पहली बार टीजीटी का रिजल्ट लिखित परीक्षा के आधार पर जारी किया गया। इससे पूर्व भारांक और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर जारी किया जाता था। टीजीटी का अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद अब पीजीटी यानी प्रवक्ता के रिजल्ट का इंतजार है, जिसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाता था। इनमें से 425 अंकों की लिखित परीक्षा, 50 अंकों का इंटरव्यू और 25 अंकों का भारांक होता था। वर्ष 1982 में चयन बोर्ड की स्थापना से यही व्यवस्था चली आ रही थी। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें परिवर्तन किया गया और तय हुआ कि केवल लिखित परीक्षा मिले अंकों के आधार पर टीजीटी का चयन किया जाएगा। ऐसे में पहली बार टीजीटी की भर्ती पर 500 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई और लिखित परीक्षा के आधार पर टीजीटी का अंतिम परिणाम भी जारी किया गया। अब प्रवक्ता के 2595 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। इसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी है। 23 विषयों में प्रवक्ता के पदों का चयन होना है। आखिर जो इंटरव्यू है 30 अक्टूबर को है। चयन बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि प्रवक्ता के पदों का अंतिम चयन परिणाम 31 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। तो यानी कि पहली बार समय रहते परिणाम जारी किया गया, इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तो 31 अक्टूबर को आपको कंफर्म हुआ है कि जो पीजीटी का परीक्षा परिणाम है वो जारी किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए तो अभ्यर्थियों को दीपावली के पहले तोहफा मिला है और इनका इंतजार खत्म हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों उप सचिव नवल किशोर के मुताबिक अभ्यर्थियों का जो विद्यालय आवंटन का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है। सभी अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर इसमें संस्था आवंटन या विद्यालय आवंटन का हम कैसे विकल्प प्रस्तुत करें, तो उसके लिए रात से ही पोर्टल शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप लोग 29 अक्टूबर तक का समय है, अपना जो है लिंक का चयन कर बोर्ड की वेबसाइट पर आप लोग जो है अपना ये सब चीज कर सकते हो। और साथ ही साथ चयन बोर्ड ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण के लिए भी यहाँ पे बताया है और कट ऑफ जो फाइनल है उसमें आप लोग साफ तौर पर देख भी सकते हो। यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी का रिजल्ट 1-2 दिन में, ये खबर है दैनिक जागरण से। अगर इसमें देखा जाए तो साफ साफ लिखा है कि जो परीक्षा परिणाम है 1 से 2 दिन में घोषित कर दिया जाएगा। आयोग ने रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे जल्द घोषित करने की तैयारी है। अब दोस्तों दैनिक जागरण का ऐसा कहना है, लेकिन कल की डेट में हमने आपको बताया कि अधिकारियों की वार्ता हुई है अभ्यर्थियों से और साथ ही साथ संगठन में जो भी थे, तो उन सब में ये स्पष्ट हुआ है कि कोई भी परीक्षा परिणाम 15 नवंबर के पहले जारी नहीं होगा। हालांकि दैनिक जागरण ने ऐसे ही लिख दिया है, उन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से खबर को प्रकाशित किया है, लेकिन आप लोग ये मानकर चलिए कि आपका जो परिणाम है वो 15 नवंबर के बाद ही आएगा, क्योंकि लाइव तरीके से अभ्यर्थियों की बात हुई और इसके बाद ये चीजें निकल के आई थी। तो ये पेपर वाले हैं, छाप देते हैं कुछ भी, लेकिन यहाँ पर मे भी ये सही भी हो जाए तो भाई सोने पे सुहागा हो जाए, क्योंकि 15 नवंबर के बाद से परीक्षा परिणाम की जब से खबर हुई है इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ है। छात्र भी बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार उनके द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। तो परीक्षा परिणाम तो खैर फाइनली तैयार है, लेकिन इसमें लेट लतीफ़ी अब अभ्यर्थियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब छात्रवृत्ति के लिए दोस्तों 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शासन ने छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन के लिए एक और चरण चलाने का निर्णय लिया है। कक्षा 11-12 और अन्य दसमोत्तर परीक्षाओं के लिए 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। अभी तक सभी वर्गों के 35,44,000 छात्रों ने आवेदन अंतिम रूप से सबमिट किया है, जिसमें 14,18,000 छात्रों का डाटा संस्थानों के स्तर से अग्रसारित किया जा चुका है।
तो दोस्तों अब अगर हम बात करें फाइनली, तो यहां पर दो बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जारी करेगा 31 अक्टूबर को एसएससी। इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 के कुल 182 पद, और यहां पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 कुल 5846 पद का अंतिम परिणाम शामिल है। इन दोनों परीक्षाओं के अलावा अगले कुछ महीने में कई अन्य परीक्षाओं के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। एसएससी के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक सीएचएसएल 2020 की टीयर 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षा 9 जनवरी 2022 को होगी। सीजीएल 2020 की टीयर 2 परीक्षा 28 और 29 जनवरी 2022 को, सीजीएल 2020 की टीयर 3 की परीक्षा 6 फरवरी 2022 को होगी, जबकि सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 सीबीई परीक्षा 2 फरवरी से 10 फरवरी 2022 को होगी। सीएचएसएल 2020 टीयर 1 का परीक्षा परिणाम 30 नवंबर को आएगा और जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र का परिणाम 30 नवंबर को घोषित होगा। सीजीएल परीक्षा 2020 टीयर 1 का परिणाम 11 दिसंबर को आएगा और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम 31 जनवरी 2022 को घोषित होगा। उप निरीक्षक दिल्ली पुलिस CAPFS और ASI CISF परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम 31 जनवरी 2022 को जारी होगा। सीजीएल 2019 का जो अंतिम परिणाम है वो 15 फरवरी 2022 को घोषित होगा। तो पूरा यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। मौके अपार हैं दोस्तों, और आपको इन्हीं संभावनाओं में अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।